हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एस इंग्लिश वर्ल्ड। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस इंग्लिश वर्ल्ड में। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने पिछले ही वीडियो में आप सभी को शॉर्ट आंसर दे दिया हूं और आज द प्लेइंग द गेम का आज लॉन्ग आंसर फाइनल होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज हम ये भी फिनिश कर देते हैं। What was Alan Knightley proud of? Why was he eager to do his best? What had he done for it? Okay, इसका हिंदी है, एलन को बहुत अधिक गर्व किस बात का था, वह सबसे अच्छा करने के लिए क्यों उत्सुक था और इसके लिए उसने क्या किया था। देखिए, 3 क्वेश्चन है एक में। ठीक है, एक ही में 3 क्वेश्चन है। आंसर देखिए, एलन was chosen to play in the school cricket match. He was mightily proud of it. He had practiced bowling with his father for weeks. He was a good bowler. Okay, एलन स्कूल के क्रिकेट मैच में खेलने के लिए उसे सेलेक्ट कर दिया गया था और वह बहुत ही अत्यधिक गर्व महसूस कर रहा था और वह अपने पिताजी के साथ सप्ताह भर तक बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा था और वो एक अच्छा बॉलर भी बना। ठीक है, आगे है, हिज फादर सेड दैट ही वाज शेपिंग वेल. हिज फादर वाज एज एक्साइटेड एज एलन ओवर द मैच, सो ही प्रॉमिस दैट इफ एलन साइड वोन द मैच ही वुड बाई हिम अ बाइसिकल. ओके, कहने का अर्थ है कि उनके पिताजी उनसे कहे कि वह एक अच्छा खेल रहा था और उनके पिताजी बहुत ही एक्साइटेड थे उस मैच के दौरान उस एलन के, तो इसलिए उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया था कि यदि एलन की टीम जीतती है तो हम एलन को एक साइकिल दिलाएंगे, यानी एक साइकिल खरीदेंगे. ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. डिस्क्राइब द ओल्ड मैन इन ब्रीफ. हाउ डिड एलन हेल्प हिम? व्हाट वाज द रिजल्ट्स? ओके, बूढ़े आदमी का वर्णन संक्षेप में कीजिए. एलन ने उसकी सहायता किस प्रकार की, उसका परिणाम क्या हुआ. ठीक है, देखिए इसका आंसर है, थोड़े से लॉन्ग है लेकिन आपको तो मैंने पिछले वीडियो में शॉर्ट आंसर करा दिया हूँ, तो शॉर्ट आंसर आप अच्छे से कर लेंगे तो आप लॉन्ग आसानी से कर सकते हैं. ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की आपको समस्या होने की कोई आवश्यकता नहीं है. तो व्हेन एलन वाज गोइंग टू प्ले क्रिकेट मैच ही सा एन ओल्ड मैन on the way. He was leaning heavily on his stick. Okay, जब एलन जो है क्रिकेट मैच खेलने जा रहा था तभी उसने एक बूढ़े व्यक्ति को उस रास्ते पर देखा और वो जो बूढ़ा व्यक्ति थे वो काफ़ी भारी शरीर से झुकाव थे और वो अपने पास जो है छड़ी लिए थे. ठीक है, आगे है, he was weak and deaf. The road was so hilly that he could not walk easily on the way, so he requested. देखिए, कहने मतलब वो काफ़ी कमज़ोर और बहुत ही दुबला महसूस कर रहे थे और द रोड वाज सो हिली, और जो रोड था ना वो काफ़ी ऊंचाई पे था, इसलिए वो आसानी से उस रास्ते पर चल नहीं सकते थे. ठीक है, यानी चल नहीं पाते थे. ओके, आगे देखते हैं. देखिए, ही रिक्वेस्टेड एलन टू हेल्प हिम. एलन हेल्प हिम as he knew that he would easily make up what time he had lost by running. The old man was walking so slowly that 5 minutes had gone before they were halfway up the road. Okay, कहने का अर्थ यह है कि उसने जो है एलन से सहायता के लिए रिक्वेस्ट किया. ठीक है, तो एलन ने उनकी सहायता की क्योंकि वो जानता था कि वह आसानी से खुद को उस रास्ते पर नहीं ले जा सकते, यानी जा ही नहीं सकते. तो वाट टाइम, वो क्या समय था, ही हैड लॉस्ट बाय रनिंग, यानी कि वाट टाइम यानी कितना समय उनका मतलब बाय रनिंग यानी चलने में उनकी लॉस हुई थी. ठीक है, आगे है, द ओल्ड मैन वाज वॉकिंग सो स्लोली दैट 5 minutes हैड गोन बिफोर दे वर हाफ वे अप द रोड. अब देखिए, बूढ़ा व्यक्ति जो था वो धीरे धीरे चल रहा था. ठीक है, 5 मिनट उसे लगे, यानी हर एक कदम 5 मिनट जैसा लग रहा था और उसके जाने से पहले ही वो मतलब जा चुके से पहले उसके बाद क्या हुआ कि दे वर हाफ वे अप द रोड, और
वे सब भी आधे घंटे में ना, मतलब आधे रास्ते जो है वो तय कर लिए थे, ठीक है, मतलब आधे रास्ते वो तय कर चुके थे। आगे देखते हैं। सडनली द ओल्ड मैन stumbled and fell heavily on the way up the ground, and after some time a policeman came there and promised to help the old man. Now Alan run as fast as he could, but he arrived late and could not play the match. Okay, यानी अचानक ही उस बूढ़े व्यक्ति को एक भारी स्टोन से यानी पत्थर से पैर टकराया और वो जमीन पर गिर पड़े क्योंकि उनकी शरीर भारी थी। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिन बाद एक पुलिस व्यक्ति जो है वहाँ आया और प्रॉमिस किया उनकी मदद के, उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करने के लिए, ठीक है। नाउ अब एलन जो है बहुत तेज़ी से भागा और उस ही कुड बट ही अराइव लेट, और किंतु वो जो है अपने प्लेग्राउंड पर लेट में पहुंचा, क्योंकि चाहे जितना भी जल्दी करता लेकिन वो देर ही पहुंचा क्योंकि पहले से ही किसी और को वो रख लिया था, ठीक है। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज एलन वाज प्लेइंग द गेम ऑल्दो इट वाज नॉट ऑन द क्रिकेट मैच एंड क्रिकेट पिच। व्हाट गेम वाज एलन प्लेइंग, हाउ डिड ही प्ले इट, एंड दिस क्वेश्चंस मीनिंग इन हिंदी, लुक हियर, एलन खेल रहा था, यानी एलन जो है खेल रहा था। यद्यपि यह कार्य क्रिकेट के मैदान पर नहीं हो रहा था, तो एलन कौन सा खेल रहा था ये भी देखिए क्या क्वेश्चन है, और उसने इसे किस प्रकार खेला। तो उसने क्या खेला था, उसने एक बूढ़े व्यक्ति की मदद करने के लिए अपने ही गेम को त्याग दिया, अपने ही गेम को बलिदान कर दिया, एक बूढ़े व्यक्ति की अपनी नैतिकता की जिम्मेदारी को निभाने के लिए, ठीक है। तो देखिए एलन वाज चूजिंग टू प्ले इन द स्कूल क्रिकेट मैच। अब सभी को पता था कि एलन का जो है स्कूल के क्रिकेट मैच में खेलने के लिए सिलेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, सो ही वाज मच एक्साइटेड, ही वांटेड टू डू हिज बेस्ट इन द मैच बट ही कुड नॉट प्ले एज ही रीच्ड लेट। ओके, और इसीलिए वह जो काफ़ी उत्साहित था और वह चाहता था अपना बेहतर करने के लिए मैच में, किंतु वह जो है प्ले ग्राउंड पर लेट में पहुंच सका क्योंकि ही कुड नॉट प्ले, वो खेल नहीं सका क्योंकि वो बहुत ही देर में पहुंचा था, ठीक है। एक्चुअली हालांकि ही वाज प्लेइंग ऑन अनदर गेम, लेकिन उसने जो है कुछ अलग गेम खेला था। क्या खेला था? व्हेन ही वाज गोइंग टू प्ले ग्राउंड, जब वह प्ले ग्राउंड में खेलने के लिए पहुंच रहा था, यानी खेलने के लिए जा रहा था, ठीक है, तो ही मेट एन ओल्ड मैन विक मैन ऑन द वे, ही वॉज अनेबल टू वॉक ऑन द रोड एज इट वॉज हिली एंड द वाइंड वॉज टू मच फॉर हिम। ओके, कहने का अर्थ है इसका, कहने का अर्थ है कि जब उसने एक कमजोर और बूढ़े व्यक्ति को उस रास्ते पे देखा जहाँ से वो जा रहा था, मैं अपने ग्राउंड पिच पे, तो ही वॉज अनेबल टू वॉक ऑन द रोड, तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति था ना, वो टहलने के योग्य, मतलब वो चलने का योग्य नहीं था रोड पर क्योंकि कमजोर था, बूढ़ा था बहुत। जैसे ही इट वाज हिली, और जैसे ही उसने देखा इतनी ऊंचाई रोड, उतनी ऊंचाई जैसी भरी वो रोड है और जिसको उसको जाना था उतनी ऊंचाई पर, और वहाँ की जो हवा थी ना वो काफ़ी तेज चल रही थी, तो वो उसके लिए बेहतर नहीं था, यानी उसके लिए लाभदायक नहीं था, सही नहीं था, ठीक है। किसके लिए? बूढ़े व्यक्ति के लिए। ओके, नाउ द ओल्ड मैन वाज मूविंग स्लोली, अब वो जो बूढ़ा व्यक्ति था ना वो धीरे धीरे चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। सडनली ही स्टम्प and fell on the ground. Thus there was man. At last a policeman came there and promised Alan to help him. Now Alan ran as he could, but all was in vain. Okay, कहने का अर्थ ये है कि अचानक ही वो बूढ़ा व्यक्ति जो है जब चल रहा था तो एक पत्थर से टकराया और वो नीचे ही गिर गया, ठीक है। तो इसलिए वो जो व्यक्ति था ना, वो अंत में पुलिसमैन ने वहाँ आया और प्रॉमिस किया एलन टू हेल्प हिम, यानी प्रॉमिस किया किससे? एलन से, कि उनकी मदद करना, ठीक है। नाउ एलन रैन एज ही कुड बट ऑल वाज इन वैन, अब वो जो एलन था वो बहुत तेजी से भागा क्योंकि उसका मैच था, और फिर भी वो क्या है कि सही समय पर वहाँ पर नहीं पहुँच सका था, ठीक है। आगे देखते हैं।
Although he could not play on the cricket pitch, yet he was playing the game of helping an old man. Okay, हालांकि वह खेल नहीं सका क्रिकेट पिच पर, और फिर भी he was playing the game of helping an old man, और वह जो है एक बूढ़े व्यक्ति की मदद करने में खेल दिखाया था। आई बात समझ में? तो उसने कौन सा ऐसा खेल खेला था? उसने एक बूढ़े व्यक्ति की मदद करने में वो खेल दिखाया था। ठीक है, और इसी में आपका फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द कॉलम मैं इसमें ही आपको कंप्लीट करा दे रहा हूँ। दिस इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द मोस्ट सुटेबल चॉइस। ओके, एलन्स फादर वुड नॉट बाई हिम अ बाइसिकल इफ हिज टीम लॉस द मैच। ओके, and second, Allen was chosen to play in the match because he was a good bowler। कहने का मतलब है कि एलन को स्कूल के क्रिकेट मैच में क्यों सिलेक्ट किया गया था? क्योंकि वो एक अच्छा बॉलर था। ठीक है, एलन सा वेरी ओल्ड मैन नियर, और एलन ने एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति को अपने पास देखा था, बिल्कुल ग्रेसी लैंड, यानी एक ग्रेसी लैंड में, यानी उस रास्ते की तरफ। ठीक है, आगे देख लेते हैं फोर्थ क्या कह रहा है। फोर्थ में है, एलन टोल्ड द ओल्ड मैन दैट ही वॉज गोइंग टू प्ले द क्रिकेट मैच एंड दैट ही मस्ट नॉट बी लेट। द ओल्ड मैन डिड नॉट से एनीथिंग बिकॉज ही वॉज सडनली डीफ। ओके, 5 है, एलन वॉज नॉट परमिटेड टू प्ले इन द मैच बिकॉज ही वॉज लेट। मतलब एलन को उस मैच में खेलने के लिए परमिट नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि वो लेट हो गया था, वो देरी हो गया था। ठीक है, अब हम ट्रू और फॉल्स पर बात करते हैं, देख लेते हैं। पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स इन द फॉलोइंग। एंड फर्स्ट इज 1, एलन्स फादर प्रॉमिस दैट इफ his side won he would buy him a cycle। ट्रू, मतलब एलन के पिताजी उनसे प्रॉमिस किए थे इस बात को लेकर के कि अगर ये जो जीतेंगे तो हम उनको एक जरूर में दिलाएंगे, तो बिल्कुल वादा किए थे, तो इसलिए ट्रू है। एलन डिड नॉट हेल्प द ओल्ड मैन। क्या एलन ने बूढ़े व्यक्ति की मदद नहीं किया था? ये गलत बात है, उसने तो किया था। द गेम हैड नॉट स्टार्टेड व्हेन एलन अराइव्ड। जब गेम शुरू नहीं हुआ था तब एलन पहुंचा था? नहीं, ये तो गलत बात है, गेम तो शुरू हो चुका था लेकिन पहुंचा ही भी नहीं था। एलन टर्न अवे एंड मेड हिज वे स्लोली होम। क्या एलन जो है जब वो अपने रास्ते में धीरे धीरे जब वो घर वापस आ रहा था तो वो घुमा था, यानी मुड़ा था ये पीछे, इसलिए ट्रू है। एलन्स पेरेंट्स वेयर प्राउड ऑफ हिम। क्या एलन के माता पिता उसके ऊपर काफ़ी गर्व करते थे? बिल्कुल करते थे, क्यों नहीं करेंगे जिसका बेटा इतने ही कम उम्र में अपनी नैतिकता जिम्मेदारी को समझता हो। तो दुनिया के हर माता पिता चाहते हैं ऐसे ही बेटे मिले। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ दिस इज अ vocabulary match the words given under column first A with the meanings given under column B below। Okay, column A, column B, fashion, manner, loose, free, jolly, joyful, oblique, catful, meadow, grassland and promise as you। Okay, and find out the words from the text which have the following expression. The first letter of each word is given as a hint. First is stick the foot with something and almost fall and stumble. And second, to do something regularly in order to become skillful and practice। क्या है? Practice। Rest in bending position for support and leaning। When break in upon a person speaking something and interrupt, to move something to and fro and waving। Okay, give the opposite words of the following already and I will send in this previous video and you can see there। And proud, thin, lost, right, by, up। Okay, and give the synonyms of the following words। Yes, I have already shared in this previous videos and you can see right now। Fill in the blanks in the following sentence with the words given below। Okay, सिनोनिम से कभी पिछले वीडियो में आपको मिले हैं पूरे। ठीक है, और
पांचवा है fill in the blanks in the following sentence with the words given below. And first is answer my question correctly. And B, Ellen was chosen to play in the school cricket match. And third is please try to understand me. And D, I am highly oblique to you and my shirt is loose. Okay. And six, use the following phrases in sentences of your own so as to make their meaning clear. To see off, of course, at last, see off, of now, use, on way to. Okay. Yes, I have already complete in this previous video, and you must see in that video really. So I request you to all people, please be careful, listens and watching this my video. Then after, this is so useful for your life, okay, for a beginner. So please, you have to do in these. Really, thanks for watching my video, and thanks because you are with me, then I'm here. Okay. And friends, प्लीज़ वीडियो को आप अंत तक देखें और अपनी जो राय है, आपकी जो सुझाव है, आपकी जो क्वेश्चन है, प्लीज़ आप कमेंट करें. आपको चीज़ें जब पसंद आए, जब आपके लिए यूज़फुल हो, तो उसके बाद आप शेयर करें, लाइक करें, जो आप करना चाहिए करें. अदरवाइज कोई बात नहीं, मैं अपना काम करूँगा. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. ओके, सी यू.